नेपाल सरकार के नए फरमान के बाद नेपाल कस्टम ने भारतीय फल सब्जियों पर वैट लेना शुरू कर दिया है। भारत से नेपाल एक्सपोर्ट होने वाले आलू, प्याज, हरा मटर, स्ट्रॉबेरी, बोड़ा, सेब, कीवी, नारियल जैसे फल और सब्जियां अब एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। वहीं सोनौली के व्यापारियों का कहना है कि वैट बढ़ने से व्यापार प्रभावित हो गया है। सोनौली सीमा से प्रतिदिन करीब 60 ट्रकें युक्त सामान नेपाल जाता था। नेपाल में वैट कर लगने से युक्त सामान के एक्सपोर्ट प्रभावित हुए हैं। बीते सोमवार को नेपाल में हुए बजट भाषण में नेपाल सरकार ने नेपाल में आयातित भारतीय फल और सब्जियों पर वैट कर 13% लगा दिया है, जिससे नेपाल के व्यापारियों ने निर्यात बंद कर दिया है। नेपाल सरकार के नए आदेश से फिर से भारत के फल व सब्जियां कारोबारियों की मुश्किल बढ़ गई है। फल सब्जियों के थोक व्यापारी सन्नी गुप्ता, वकील खान, सोनू खान ने बताया कि सोनौली सीमा से प्रतिदिन करीब 60 गाड़ी फल सब्जी के नेपाल जाते थे। पिछले 5 दिनों से नेपाल के व्यापारियों ने वैट लगने के बाद सामान नहीं ले रहे हैं। जो गाड़ियां रास्ते में थी उन्हें वापस भेजा जा रहा है। लोडिंग रोक दी गई है। भारत नेपाल की सोनौली सीमा से प्रतिदिन छोटे बड़े सैकड़ों मालवाहक वाहनों से भारत के महानगर और शहर कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कानपुर, बस्ती, बनारस, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज आदि जिलों से सब्जियां व फल नेपाल भेजा जाता है। सर, नई क्या गाइडलाइन आई है, उसके तहत क्या कुछ कराया जा रहा है? अब नई गाइडलाइन में जो नया बजट आया है हमारे यहाँ, उस बजट के से जिस दिन बजट घोषणा हुआ उसी दिन से कुछ चेंजेज आया है। जैसे तरकारी, सब्जी वगैरह में, आलू, प्याज में भी वैट लगना शुरू हो गया है। सेब में वैट लगता है और भी फल है, ज़्यादातर फलों में भी वैट लगना शुरू हो गया है। और ये नियम जिस दिन बजट भाषण हुआ उसी दिन से इम्प्लीमेंट हो चुका है। हम यहाँ कस्टम में उसी हिसाब से वैट सहित ड्यूटी वसूल करके सामान जाँच पास कर रहे हैं। सर, कितने % वैट लग रहा है अभी इस समय? वैट फ्लैट 13% लगता है यहाँ पर हमारे। सर, घरेलू सामान भारत से खरीद कर लोग ला रहे हैं, तो उस पर अब नया नियम क्या है? भंसार किस तरीके का लगा? नियम नया नहीं, नियम पुराना ही है। नियम है कि आप 100 रुपये से ज़्यादा का कोई भी अपना घरेलू यूज़ का सामान खरीद के लाएंगे तो उसमें आपका कस्टम में जो भी डीएम से ड्यूटी लगता है, जो आइटम लेके आएंगे उसी हिसाब से ड्यूटी देके आप ले जा सकते हैं। अभी वही नियम चल रहा है, लागू हुआ है। अभी हम लोग थोड़ा उसमें इम्प्लीमेंट सीरियसली कर रहे हैं। उसी हिसाब से आप ला सकते हैं घरेलू यूज़ का सामान, लेकिन 100 रुपये से ज़्यादा का कोई भी सामान लेके आएंगे जो पास हो सकता है, कस्टम क्लियरेंस हो सकता है, उसका आपको ड्यूटी देके जाना पड़ेगा। ड्यूटी जो सामान लाएंगे जिसमें जितना % से गवर्नमेंट ने ड्यूटी घोषणा किया है उसी हिसाब से ड्यूटी देके आपको जाना पड़ेगा। तो क्या सर इसके पहले भी लगता था? इससे पहले भी ड्यूटी देके जाना पड़ता था। अब वही नियम को हम लोग थोड़ा कड़ाई के साथ पालना करवा रहे हैं। कहाँ जा रहे थे, किस प्रकार की? मेरा नाम है अंजलि, मैं सोनौली रहती हूँ, मेरी दीदी रहती है भैरवा में। तो उनके वहाँ हम जा रहे थे कुछ काम से, सामान भी कुछ था मेरे पास, तो जा रहे थे तो रोक लगाया गया मुझे भंसार में। 100 रुपये से अधिक सामान ले जाने पे रोक लगाया जा रहा है, भंसार दिया जा रहा है। इस पर नेपाल सरकार को सोचना चाहिए। तो किस प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं आपको? दिक्कतें बहुत सारी हो रही है, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है। क्या चाहती है नेपाल सरकार? नेपाल सरकार से हम यही चाहते हैं कि इस पर रोक लगाया जाए, जैसे पहले सुविधाएं थी वैसे किया जाए। पहले क्या नहीं लगता था? पहले भंसार इतना नहीं लगता था, लेकिन बड़े बड़े सामानों पे लगता था, ऐसे छोटी मोटी सामानों पे नहीं लगती। कहाँ रहते हैं, क्या तरीके का करना? मेरा नाम राजा जायसवाल है, मैं सोनौली का व्यापारी हूँ। हमारा मोबाइल का दुकान है। और जैसे कि अभी नेपाल कस्टम में नियम लागू हो गया है कि कोई भी सामान जाएगा यहाँ से 100 रुपये का ऊपर का सामान तो उस पर भंसार देना पड़ेगा, जो कि पहले नहीं था। इससे पहले 25,000 तक का सामान छूट रहता था। तो जब से नियम लागू हुआ है तब से मार्केट में कस्टमर भी कम हो गए। पहले दिन जब नियम लागू हुआ उसके बाद कस्टमर यहाँ से गए हैं सामान लेके, वो लंबे लंबे लाइन में लगे हैं। छोटे छोटे सामान के लिए उनको ढेर सारा पैसा देना पड़ रहा है। 1000-12 सामान के लिए उनको 800 रुपये जितना भंसार देना पड़ रहा है, जिससे वजह से कस्टमर बहुत परेशान हो गया। अगले दिन वो कस्टमर नहीं आए। उसके बाद से ऐसे 2-3 दिन बीता, उसके बाद से मार्केट में बिल्कुल कस्टमर ही गायब हो गया, जिस वजह से व्यापार हम लोग का बहुत ज़्यादा प्रभावशील हुआ है।
अभी जो नेपाल सरकार ने बजट अपना घोषित किया है उसमें भारत से जो भी सामान जाएगा उसके 100 रुपये से ज़्यादा पे भंसार ले रहा है। इससे आम जनमानस को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा भारत नेपाल का जो रोटी बेटी का संबंध है उस पर बहुत असर पड़ने वाला है। इससे बहुत माहौल ख़राब हो जाएगा, क्योंकि नेपाल की जनता अपना सस्ता सामान लेने के लिए सीमावर्ती बाज़ारों में आती है, जहाँ सनौली हुआ, भगवानपुर हुआ, टोटीबारी हुआ, और सस्ता सामान अपना ले जाते हैं, अपना जीविका अपना चलाते हैं। लेकिन नेपाल गवर्नमेंट के पक्षपात रूप से इसने 100 रुपये के ज़्यादा पे भंसार लेना शुरू कर दिया है, और जो भी फल सब्जियां भारत से जा रही हैं 13% वैट लेकर के और सामान महंगा कर रही है, जिससे नेपाल के जनमानस में आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। तो कभी भी विस्फोट हो सकता है नेपाल सरकार के खिलाफ। और हमारे व्यापारी जो इधर सनौली साइड में है, ये अपना चुपचाप बैठे हुए हैं, व्यापार नहीं हो रहा है। आखिर ये मतलब क्या हुआ? भारत नेपाल का अच्छा रिश्ता, हमारे नेपाल के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री ये घोषणा करते हैं कि हमारे अच्छे रिश्ते हैं, भारत नेपाल के अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन अच्छे रिश्ते कहाँ हो गए? नेपाल भारत का संबंध ये खराब होगा। नेपाल सरकार को इस पर सोचना पड़ेगा कि हम कम से कम, जैसे विदेशों से सामान आने पे छूट है, उसी तरह हम भारत से आने वाले पर्यटक से रोटी बेटी का संबंध है, शादी ब्याह में सब अपना जो गिफ्ट मिलता है उससे भी नेपाल गवर्नमेंट अपना भंसार ले रही है। इससे जनमानस में बहुत आक्रोश है, व्यापारियों में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर नेपाल गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, जिससे ये बहाल करना पड़ेगा। कुछ कम 2000-4000 तक रुपए का सामान छूट दे, उसे भंसार न ले। इससे संबंध भी कायम रहेंगे, अच्छे संबंध भी रहेंगे। यही हमारी गुजारिश है नेपाल गवर्नमेंट से। इसके लिए आप लोग आगे क्या करने वाले हैं? इसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं नेपाल सरकार का कि हो सकता है वो विचार करे, 2-4 हज़ार रुपये का सामान छूट करे। अगर ये नहीं करती है तो हम व्यापारी सब बाध्य होंगे उनके खिलाफ आंदोलन करने के लिए, क्योंकि इससे सब व्यापारी परेशान हो जाएंगे, आम जनमानस परेशान होगा। इससे उनको विचार करना पड़ेगा, और हम ये अपनी पहल नेपाल गवर्नमेंट के भंसार चीफ के सामने रखेंगे और वहाँ के दूतावास में रखेंगे कि भारत नेपाल सीमा पे ये समस्या है और व्यापारी हमारा परेशान है, इसलिए उनको विचार करना पड़ेगा। अगर नहीं करते तो हम बाध्य हो जाएंगे आंदोलन के लिए। आप देख रहे हैं DBS न्यूज।